बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुझे कहते हैं मोहम्मद नासिर उप्पल और आप जानते हैं कि हम आपके लिए लेके आते हैं एक से एक नया व्लॉग। और आज जो व्लॉग हम आपके लिए लेकर आए हैं वो अपनी नौइयत के बिल्कुल ख़ास व्लॉग है। आपके घरों में अक्सर पालतू जानवर भी होते होंगे और आप लोगों ने बहुत सारे पेट्स भी पाले होंगे और यकीनन वो कभी ना कभी बीमार भी होते होंगे। तो आज हमने कराची की एक ऐसी जगह का इंतखाब किया है जहाँ पर आपके पेट्स जानवर के ना सिर्फ मुकम्मल इलाज हो सकता है बल्कि उन जानवरों का एक्स-रे, सीबीसी और अल्ट्रासाउंड के साथ-साथ यहाँ पर उनकी सर्जरी भी की जाती है। तो जनाब हम मौजूद हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल और गुलशन इकबाल में उस जगह की लोकेशन आपको बताएँगे हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे व्लॉग को देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया और हम शुरू करते हैं आज के व्लॉग। तो हम मौजूद हैं जनाब पेट हॉस्पिटल में और इसकी लोकेशन जो है कराची में गुलशन इकबाल में है। हमारे साथ मौजूद हैं जी यहाँ के ब्रांच मैनेजर जनाब हारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? सर मैं बिल्कुल खैरियत से ठीक-ठाक। आप यहाँ एज़ ए वैसे तो मैं इधर सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव हूँ, बट हाँ, एक अथॉरिटी है, दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो कोशिश रहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे तरीके से निभाया जाए। सर मैं जानना चाहूँगा कि ये जो माय पेट हॉस्पिटल है, ये कराची में इसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है और इसका एड्रेस क्या है? अच्छा, लोकेशंस तो हमारी, अगर आप इस ब्रांच की लोकेशन पूछ रहे हैं तो ये तो मेन यूनिवर्सिटी रोड पर है। बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बिल्कुल ऑपोज़िट है, बहुत आसान रास्ता है। आप चाहे हसन स्क्वायर से आ रहे हो, आप चाहे नीपा की साइड से आ रहे हो, ये बिल्कुल मिड में है। सेंट्रल ऑफ द एरिया कराची का, गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 बी में वाक़या करता है। इसके अलावा हमारी यहाँ ब्रांचेज़ और बहुत सारी हैं। हमारी एक ब्रांच मलीर में है, मेन जिन्ना एवेन्यू रोड पे। हमारी एक ब्रांच और है जो क्लिफ्टन में रिसेंटली ओपन हुई है, वो मेन खलीकुज़्ज़मान रोड पर है। ऑपोजिट टू बच्चा पार्टी, ब्लॉक 8 क्लिफ्टन। और जो बिल्कुल रीसेंट हमारी ब्रांच ओपन हुई है वो है मेन अहमद जना रोड सदर में, और 7 डे हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट। इसके अलावा हमारी एक और ब्रांच है, वो नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एफ में है, सैफ़ी हॉस्पिटल के काफ़ी नज़दीक। सर टोटल कराची में कितनी ब्रांचें हैं आपकी? ये मैंने अभी आपको बताया, आप काउंट कर लें। अच्छा। मुझे ये बताइए कि कराची के अलावा भी कई ब्रांचेज़ आपकी मौजूद हैं? जी, कराची के अलावा हमारी लाहौर में भी ब्रांच है, इस्लामाबाद में भी ब्रांच है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको कोई एनजीओ रन कर रहा है या ये फ़र्द वाहिद की कोई तंज़ीम है या कोई इदारा है? इसके बारे में बताइए, इसकी हिस्ट्री क्या है? देखें, वैसे तो ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, बट हमारा जो कंपनी है वो माय पेट हॉस्पिटल कंप्लीटली रन किया जा रहा है। पूरी एक टीम है हमारी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त टीम है, और जो कि तमाम ब्रांचेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से रन कर रहे हैं, खिदमात पेश कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारा सिलसिला पूरे कराची में भी जारी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में माय पेट हॉस्पिटल के पंजे गाड़ दें। अच्छा, जब मैं यहाँ आपकी इस हॉस्पिटल में एंटर हुआ तो मुझे यूँ लगा कि जैसे ये बहुत नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल है। तो इसके एक्सपेंसिव का ज़रा बताइए कि बहुत ज़्यादा महँगा है या कि कोई रीज़नेबल प्राइस में आप उसकी लुक आफ्टर करते हैं? देखें, हर किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे। कुछ होते हैं वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत इकोनॉमिकल रेट भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम किसी को यहाँ से अपसेट ना होने दें, डिसअपॉइंट ना होने दें। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे पास जो एनिमल्स आ रहे हैं, पेट्स आ रहे हैं, वो चाहे किसी के घर के पले हुए हों, या कोई स्ट्रे कैट या डॉग हो, किसी भी किस्म का एनिमल हो, बर्ड हो, क्रोज़ आते हैं, लोग अक्सर लेकर आते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सबका ट्रीटमेंट करें, और कोशिश ये भी रहती है कि पैसों को हम ना देखें। हाँ, एक ट्रीटमेंट चलता आ रहा है, चल रहा है, जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ किया जाता है, लेकिन अगर किसी के लिए अफ़ोर्डेबल नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। नॉर्मली फ़ीस क्या चार्ज करते हैं किसी पेट को देखने के लिए? वैसे नॉर्मली कंसल्टेशन फ़ीस डॉक्टर की होती है 1000। उसके अलावा वैरी करता है उनके ट्रीटमेंट किस किस्म के हो रहे हैं, वो फिर उसी हिसाब से चार्जेज़ होते हैं, और बहुत इकोनॉमिकल चार्जेज़ होते हैं। ये तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। हाँ, पर ये है कि जब आप आएँगे यहाँ पे, जो भी हमारे व्यूअर्स इस वक़्त वॉच कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब भी आएँगे, तो हमारी ये कोशिश रहेगी हम उन्हें कंप्लीटली फ्लेक्सिबिलिटी दें, उनको अच्छे से अकोमोडेट करें। जो उनका रीज़न है यहाँ आने का, उस रीज़न को हम यहाँ पे आने के बाद ऐसा ना हो कि वो वही वाली बात डिसअपॉइंट ना हो, बल्कि खुशी से जाएँ। जो अक्सर व बेशतर हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं बेसिकली, तो अब ज़ाहिर है उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते। तो हमारी कोशिश रहती है कि उस ट्रस्ट को मेंटेन रखें। चलें, जहाँ बहुत सारी बातें हमने की, वहाँ ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर किस किस्म के जानवरों का इलाज किया जाता है? कौन-कौन से जानवर हैं जिनको ट्रीटमेंट के लिए लाया जा सकता है? देखें, अब गाय या शेर तो हाँ यहाँ आ नहीं सकता, फैसिलिटी इतनी बड़ी है नहीं, बट हाँ, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, बर्ड्स, किसी भी स्पीशी के बर्ड्स हों वो आते हैं यहाँ पे। रेप्टाइल्स भी यहाँ पे बिल्कुल इलाज किया जाता है। रिसेंटली हमने यहाँ पे एक डियर की सर्जरी की है,
अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब सर्जरी थी। उसके अलावा क्रोज़ भी आ जाते हैं। क्रोज़ हालाँकि कोई पेट नहीं है, बट हाँ, एक इंसानियत के नाते होता है, किसी को कोई क्रो गिरा हुआ दिख गया है तो वो रेस्क्यू करते हैं। तो रेस्क्यू करने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ़ घर पे लेके जाएँगे और अपने पास से ट्रीटमेंट करेंगे। लोग भी माशाल्लाह से समझदार हैं। तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास आते हैं फ़र्स्ट एड के लिए। डॉक्टर के पास फ़र्स्ट एड दी जाती है, देन उसके बाद उनकी मर्ज़ी है वो उस क्रो को रखें अपने पास या उसको वापस छोड़ देंगे, वाइल्ड बर्ड है और बेहतर तो यही है कि वो बाहर ही अपने फ्रीडम के साथ रहे। अच्छा, अभी आपने सर्जरी का ज़िक्र किया। ये बताइए कि सर्जरी के अलावा यहाँ पर आप लोगों के पास कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि आप लोग पेट को देते हैं? फैसिलिटीज़ हमारे पास बेसिकली यहाँ हॉस्पिटलाइज़ेशन है डिसीज़ पेट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई पेट है, अगर ज़रूरत पड़ रही है कि उसको हॉस्पिटलाइज़ेशन की जाए, अक्सर होता है कि लोग बोलते हैं कि ये हम सही से केयर नहीं कर पाएँगे, तो उसके लिए हमारे पास हॉस्पिटलाइज़ेशन की फैसिलिटी है। हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए यहाँ पे पेट्स हमारे पास स्टे करते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है प्रॉपर जैसे ह्यूमन हॉस्पिटल्स में चलता है। उसके अलावा हेल्दी बोर्डिंग की फैसिलिटी है। कोई आपकी कैट है, लेट्स सपोज़ आप सुबह जा रहे हैं, आपने कहा यार मैं घर पे कोई होगा नहीं, तो आप हमारे पास लेकर आ गए, हम यहाँ पे उनको आपके कैट को फैसिलिटेट करते हैं, अपने पास रखते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको पीना देते हैं, देन शाम में आप उनको ले जाएँ। तो ये फैसिलिटी भी है। इसके अलावा सिर्फ़ एक दिन की बात नहीं है कि सुबह आप ने ड्रॉप किया, रात में आपने इधर से पिक कर लिया। आप पूरे महीने के लिए भी जितना चाहें आप यहाँ पे बोर्डिंग पे रखवा सकते हैं हमारे पास। उनको कंप्लीटली फैसिलिटेट किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज़ हैं, हमारे पास एक्स-रे सर्विसेज़ हैं, हमारे पास सीबीसी सर्विसेज़ हैं, हमारे पास कंप्लीट हेल्थ चेक की सर्विसेज़ हैं। इवन के जो बर्ड्स होते हैं उनके डीएनए सेक्शन की भी हमारे पास सर्विसेज़ मौजूद हैं। अच्छा, बोर्डिंग की भी आपने बात की, तो बोर्डिंग की जो कोई शख़्स करवाना चाहता है किसी हुँ, पेट हुँ। के या किसी बर्ड के बारे में, तो बोर्डिंग के लिए वो कुछ चार्जेस करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? नहीं देखिए हेल्दी बोर्डिंग जो है वो उसके ऑब्वियसली चार्जेज़ होते हैं। अब वो चार्जेज़ जो हैं वो वैरी कर रहे होते हैं। पर डे के चार्जेज़ होते हैं वो तो यहीं पे आके हम कस्टमर्स को बताएँगे इंशाल्लाह। उसके अलावा हमारी जो बोर्डिंग में हेल्दी बोर्डिंग में जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, उसमें हम फूड प्रोवाइड करते हैं, हम वाटर प्रोवाइड करते हैं। 1 लिटर ट्रे होता है, जो कंप्लीटली वहाँ पे उनके साथ रहता है, फूड भी उनके साथ रहता है। और क्योंकि हेल्दी पेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो हर थोड़ी देर बाद उन पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ एक तरीके से यूँ कह लें जो ओपीडी अटेंडेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है कि वो डॉक्टर्स के साथ मौजूद रहते हैं, उनका साथ देते हैं एक तरीके से उनका वो राइट हैंड कह लें या लेफ्ट हैंड कह लें, वो लेकिन कंप्लीटली डॉक्टर्स के साथ रहते हैं। चलें, अब ये भी बता दीजिए कि इसकी टाइमिंग क्या है, ओपन क्लोजिंग की टाइमिंग क्या है और ऑफ किस दिन करते हैं? ऑफ तो तमाम स्टाफ का 1 दिन का होता है, कोई भी स्केड्यूल्स होते हैं उसी हिसाब से होता है। चलें वो ऑफ की तो एक अलहदा बात है। ऑफ हमारा अगर आप फैसिलिटी का पूछ रहे हैं, हमारी फैसिलिटी कभी भी क्लोज़ नहीं होती। ईद वाले दिन भी हम लोग ओपन होते हैं या कोई ऐसा इवेंट होता है, चाहे वो कल्चरल फेस्टिवल हो, चाहे वो रिलीजियस फेस्टिवल हो, हम लोग ओपन रहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल है। कुछ पता नहीं कि जानवर को कब ज़रूरत पड़ जाए, कि उसको ज़रूरत पड़े डॉक्टर की, तो वो हमारी फैसिलिटी उनके लिए ओपन है। हमारी कुछ ब्रांचेज़ हैं जो 24 आवर्स ओपन है, जैसे कि हमारी क्लिफ्टन ब्रांच है वो 24 आवर्स ओपन है। हमारी जो करंट गुलशन ब्रांच है, हम लोग अभी फ़िलहाल 18 आवर्स तक ओपन रखते हैं, बट हम आगे इंशाल्लाह दोबारा से इसको 24 आवर्स पे लेकर आएँगे और फिर हमारी ब्रांच भी 24 आवर्स इंशाल्लाह ओपन रहा करेगी। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास जो पेट्स लोग लेकर आते हैं, हुँ, हुँ। वो अंदरूनी कराची से आते हैं, बैरूनी कराची से आते हैं या कि आउटर सिटी से भी आते हैं? देखें अंदरून कराची से तो ज़ाहिर है सबका एक्सेस है। दूर इलाके से भी आते हैं हमारे पास। हम हालाँकि लोकेट कर रहे हैं यहाँ गुलशन इकबाल में, ब्लॉक 13 का एरिया है ये मेन यूनिवर्सिटी रोड पे, लेकिन हमारे पास अक्सर कोरंगी से भी आ रहे होते हैं, हमारे पास सरजानी से भी लेकर आ रहे होते हैं पेट्स को। कस्टमर ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट बिल्टअप हुआ हुआ है उनका हमारी ब्रांच के डॉक्टर से, हमारे स्टाफ से, तो वो दूर-दूर से भी आ रहे होते हैं। इसके अलावा आपका दूसरा जैसे सवाल था कि कराची के बाहर से भी आ रहे होते हैं, जी बिल्कुल। हमारी एक बहुत लॉयल कस्टमर हैं, वो लाड़काना से टू द वे ऑल द वे लाड़काना से कराची आती हैं। कराची में आके उन्होंने अपने कैट को न्यूटर करवाया है, स्प्रे करवाया है और डोनेट भी करती हैं वो और फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करती हैं किटन्स को। तो वो भी हमारी एक बहुत अच्छी कस्टमर हैं जो हर 2-3 महीने में 1 दफ़ा यहाँ कराची का जब चक्कर लगाती हैं, तो हमारे इधर ब्रांच में वो ज़रूर आती हैं। अभी आपने बताया कि आपके पास कराची से भी आते हैं, कोरंगी से भी आते हैं, लाड़काना से भी आते हैं। अपने इस हॉस्पिटल को आप किस तरह पब्लिसिटी करते हैं? कैसे लोगों को अवेयरनेस होती है कि गुलशन इकबाल में या जिन्ना में या आपकी ब्रांचेज़ में लोग कैसे पहुँचते हैं? क्या आप पब्लिसिटी करते हैं? कोई फेसबुक के ज़रिए, अखबार के ज़रिए या कोई पम्फलेट के ज़रिए, किस तरह से अपनी पब्लिसिटी करते हैं?
देखें, हमारी एक्चुअली तमाम ब्रांचेस कोई ढकी छुपी नहीं है कि हमारी कोई ब्रांच किसी गली में है। हमारी तमाम ब्रांचेस मेन शाहराह पे हैं कराची की, और वो मेन शाहराह वो हैं जहाँ से हर वक्त ट्रैफिक का, लोगों का हुजूम एक रहता है। जैसे कि हम इस ब्रांच की बात कर रहे हैं जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये मेन यूनिवर्सिटी रोड पर है। तो मेन यूनिवर्सिटी रोड का तो कराची के व्यूअर्स को मालूम है कि इधर एक तरीके का एक सारे कराची वाले गुजर रहे होते हैं, तो वो तो हमें पब्लिसिटी की उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी के अलावा हमारी क्लिफ्टन ब्रांच है, वो मेन खलीकुज़्ज़मान रोड पर है। दैन हम बात करें सदर ब्रांच की, वो मेन एम ए जिन्ना रोड पर है। इसके अलावा हाँ, जो पब्लिसिटी की बात की है आपने, उसमें हमारे सोशल पेजेस हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, और इसके अलावा स्नैपचैट पे भी हमारे सोशल अकाउंट्स हैं जहाँ पे लोग देखकर आते हैं। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मार्केटिंग हमारी चलती रहती है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारी मार्केटिंग की, एक पूरी टीम बैठी हुई है जो बहुत अच्छे से सोशल को भी हैंडल कर रही है। उसके अलावा अब जैसे कि अब मैंने बताया है कि मेन शाहराह पर हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग यहाँ पे वॉक इन भी आ जाते हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये एक आपका ऐसा दायरा है जिस तरह की इंसानी जान कीमती होती है, इसी तरह आप जानवरों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। क्या आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ भी, सहूलत भी मौजूद है कि अगर कोई शख्स यहाँ पर आपके पास ना पहुँच सके, तो आप उनको घर जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं जानवरों की, पेट्स की? नहीं, हमारे पास एज़ सच कोई इस किस्म की फैसिलिटी नहीं है फ़िलहाल। हम कोशिश करेंगे कि इस पे काम करें, बट राइट नाउ करंटली हमारे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हर डॉक्टर्स हमारे घर पे जाके इलाज कर रहे हों। जो इलाज होता है, जिस किस्म का भी ट्रीटमेंट होता है, वो यहीं आके होता है, चाहे वो इस ब्रांच की बात हो या किसी और ब्रांच की बात हो। अच्छा, मुझे खाने के मुख्तलिफ बैग्स नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में बताइए कि बैग्स किस किस्म के हैं और किस किस्म की खुराक दी जाती है? हैप्पी डॉग कौन से हैं, हैप्पी कैट कौन से हैं, और ये जो मुख्तलिफ तरह के ब्रांड नज़र आ रहे हैं, ये ब्रांड किस किस्म की खुराक दी जाती है? अच्छा, पहले तो मैं इसके बाद इस पे मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले तो मैं एक जवाब दूँ। एक चीज़ मुझसे स्किप हो गई है, वो ये कि आपने बात की कि घर पे जाके फैसिलिटेट किया जाता है या नहीं। अच्छा, हमारी जो क्लिफ्टन ब्रांच है, उधर एम्बुलेंस की सर्विस है। अक्सर वहाँ ऐसा होता है कि लोग नहीं ला पा रहे होते हैं क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे लार्ज ब्रीड्स होती हैं, तो उनके लिए एम्बुलेंस फैसिलिटेट की जाती है। नाज़रीन, मुझे सुनकर बड़ी हैरत हुई कि ये एक मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा सुना है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जानवरों की इतनी केयर भी की जा रही है। और मुझे बड़ी अच्छी ये बात लगी कि जानवरों के हवाले से कि जानवरों को भी एम्बुलेंस की सहूलत दी जा रही है। आज से पहले व्लॉग में शायद आप लोगों ने या किसी भी मीडियम के ज़रिए या बात आप लोगों को नहीं पता लगी होगी, लेकिन हमारे व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को ये बात पता लग रही है कि जानवरों की कराची में भी एम्बुलेंस सर्विस मौजूद है। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पेट्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमर जावेद। डॉक्टर साहब, आपका बताइएगा कि आपकी ये जो पूरा क्लिनिक है, इसकी हिस्ट्री क्या है और आप यहाँ पर किस किस्म के पेट्स का इलाज करते हैं? देखें, कराची में एक बहुत बड़ा गैप था पेट्स के डायग्नोसिस के बारे में, पेट्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो 2 इयर्स बैक ये माई पेट हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ, एंड ऑलमोस्ट इसकी अब 6 ब्रांचेज़ हैं कराची में। कुछ क्लिफ्टन, मलीर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा गैप था एक्चुअली, पेट्स के एडवांस लेवल पे प्रैक्टिसेस एंड ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हमें तकरीबन ऑलमोस्ट 2 ईयर हो चुके हैं इसको। और हाँ, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमारे पास एक्सरे से लेके अल्ट्रासाउंड, पीसीआर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑल काइंड ऑफ डायग्नोसिस एंड ऑल काइंड ऑफ सर्जरीज आर परफॉर्मिंग हियर। उसके अलावा हम वैक्सीन्स, जिस जिस लेवल पे जाके आप ट्रीटमेंट की एडवांस लेवल पे पेट्स का कह सकते हैं, वो सारा यहाँ होता है। अच्छा, अभी आपने वैक्सीन का ज़िक्र किया, तो कुछ ऐसी वैक्सीन भी होती हैं जब किसी को कुत्ता काट लेता है या कोई साँप काट लेता है, उसकी भी वैक्सीन इंसानी जान बचाने की होती हैं। क्या वो वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल हैं? देखें, ये डॉग्स के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन होती है, डॉग बाइट करते हैं, उसे कहते हैं रेबीज़ की वैक्सीन। ठीक है, रेबीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है यहाँ पे। उसके अलावा अगर स्नेक बाइट हो जाए तो उसके लिए वो जो वैक्सीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो वो गवर्नमेंट अपने फंड्स की बेस पे गवर्नमेंट तो हॉस्पिटल को इशू करती है वैक्सीन, एंटी वेनम्स। तो वो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं। लेकिन हाँ, एनिमल को एनिमल काट ले, लाइक स्पेसिफिक डॉग या कैट को बाइट कर लेता है, उसके लिए स्पेसिफिक वैक्सीन लाइक रेबीज़, टेटनस। उसके अलावा हम कर सकते हैं पीसीएच, जो इनकी स्पेसिफिक वैक्सीन होती हैं, वो कर सकते हैं हम। और डॉक्टर साहब बताइए कि ये इन हॉस्पिटल की टाइमिंग क्या है? कब से कब तक वो ये ओपन रहते हैं? हॉस्पिटल 24 आवर्स ओपन होता है, लेकिन दरमियान में 4 आवर्स की ब्रेक होती है, मेंटेनेंस ब्रेक।
4 एट नाइट टू मॉर्निंग 9, ये ब्रेक होती है मेंटेनेंस। उसके अलावा 24/7 ऑलमोस्ट कह सकते हैं ओपन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह इंसानी जान के डॉक्टर होते हैं उनका स्पेशल एक कॉलेज होता है, कोई इदारा होता है जहाँ से वो डॉक्टरी पढ़ के आते हैं, तो पेट्स के बारे में भी कोई डॉक्टरों का हॉस्पिटल है, कोई ऐसा इदारा है जहाँ से आप लोग एजुकेशन हासिल करके आते हैं? हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो इदारे कहाँ मौजूद हैं और किस तरह का काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, इनके लिए भी जैसे ह्यूमन मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, इस तरह वेटनरी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, और इसका पूरा एक वेटनरी मेडिकल काउंसिल है जो इसको देखभाल कर रहा है इसकी। पाकिस्तान में, पंजाब में तो काफ़ी ज़्यादा हैं इनके इदारे। लाहौर में है यूएस, फैसलाबाद में यूएएफ है, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके अलावा रिफ़ा है, उसके इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अच्छा, सिंध में अगर सिंध की बात करें तो यहाँ ये इदारे बहुत कम हैं, और थोड़े से एडवांस लेवल पे इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डीवीएम करवा रही है। इस डिग्री को कहते हैं डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। तो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करवा रही है। उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी डीवीएम अब स्टार्ट किया उन्होंने। एंड उसके अलावा अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ आएँ तो ये ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस पे डीवीएम करवा रही है, एंड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वैसे क्या आपके जहन में आया कि आप इंसानी ह्यूमन डॉक्टरी को छोड़ के आप पेट जानवरों की डॉक्टरी पढ़ने डिग्री हासिल करना है, इसके पीछे क्या राज था? अच्छा, अगर ये बोला जाए कि पैशन एंड हेल्प और ये चीज़ें, तो ये बहुत ज़रा लगेगा जैसे रिटन लाइन होती है वो बोलना कहेंगे उसे, तो ऐसा नहीं था। ह्यूमन साइड पे जाना चाहता था, एंड देन जब मेरा मेरिट वेटनरी की तरफ आया तो फिर मुझे एक एक अटैचमेंट, शुरू में अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन जब इनको ट्रीट करने लगे, जैसे स्ट्रेज कैट्स आती हैं आपके पास रोड साइड पर, डॉग्स या कैट्स या कोई भी एनिमल हो, तो जब आप उसको देखते हैं कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ एंड ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये चीज़ देख के जब आपको लगता है कि भाई आई एम द ओनली वन कि इनके लिए कुछ कर सकता हूँ अगर मैं, तो फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता पैशन बढ़ता गया, एंड इसको जितना एडवांस लेवल पे लेके जा सकता था, अपनी सेल्फ इनपुट के की बेस पे भी जितना एडवांस लेवल पे लेके जा सकते थे लेके गए। तो मतलब शुरू से नहीं था, एंड बाय द टाइम ग्रेजुअली ये पैशन बढ़ता गया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू हैव अ शेल्टर इंशाल्लाह। तो ये मतलब प्रोफेशन प्लस पैशन, ये बहुत कॉम्बिनेशन है दोनों का। आहिस्ता-आहिस्ता आपके ज़हन में जो है वो इंसानी हमदर्दी की तरह उस पे प्यार आता गया। तो कोई ऐसा वाक़या कि जिस ट्रीटमेंट का किसी जानवर का आपने ट्रीटमेंट किया हो और उसके बाद उसकी आपको दुआ लगी हो, आपने महसूस किया हो कि यार इसका मैंने बहुत दिल से इलाज किया है और इसकी मुझे दुआ लगी है और वो दुआ ज़िंदगी में कभी काम भी आई हो? कोई ऐसा वाक़या शेयर करेंगे? देखें, ऐसा वाक़या अगर मैं शेयर करूँ तो एक लंबी स्टोरी हो जाती है, क्योंकि मेरी जो लाइफ साइकिल्स हैं, मेरे फादर की डेथ हो गई थी एक फ़ेज़ पे, तो उसके बाद से फिर जब इस फील्ड में आया तो मुझे लगता है कि मेरी वालिदा की दुआएँ और इन जानवरों की दुआएँ हैं। जिस पैशन के साथ मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, विदाउट अपना टाइम देखे, विदाउट अपना इनपुट देके मैं जो जैसे काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से, इनकी दुआओं की वजह से एंड मेरी वालिदा की दुआओं की वजह से मैं इस लेवल तक पहुँचा हूँ कि मैं एनिमल्स के लिए कुछ कर सकता हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि ट्रीटमेंट करना आपका काम है, शिफा मिन जानी बल्ला है। तो अगर आप कुछ करते हैं, देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ में कुछ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से शिफा है। अगर कोई एनिमल ठीक हो जाता है, उसकी तकलीफ़ दूर हो जाती है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं कह सकता हूँ कि एनिमल्स की दुआ कह लें या जो भी कह लें, मेरी वालिदा की दुआ है, या ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जी, तो नाज़रीन कैसी लगी आपको आज का हमारा ये व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात अपने व्यूअर्स को दे सकें। इस वीडियो के बारे में यही कहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए बहुत कारआमद हो सकती है। तो चलते-चलते मैं आपसे लूँगा इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।